हेलो क्लास। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम उपस्थित हुए क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स टॉपिक करने के लिए। इससे पहले कि दोस्तों हम टॉपिक शुरू करें, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सर्कल चैप्टर हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। चूंकि ये सर्कल चैप्टर जो है 10th क्लास में भी है और 9th क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हायर क्लासेस में तो दोस्तों है ही है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल जो होता है, देखिए डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। सर्कल और सेट ऑफ द पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, यानी कि अ सेट ऑफ क्या चीज है। सर्कल का डेफिनेशन किस प्रकार से हम दे सकते हैं। सर्कल अ सेट ऑफ all the points that are equal from a fixed point form a circle। चलिए दोस्तों ठीक है, डेफिनेशन हमने क्या बताया। अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्वल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फॉर्म अ सर्कल। कैसे, देखिए चलिए दोस्तों एक फिक्स पॉइंट ओ मान लेते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा और सातवां, आठवां और नौवां सपोज कर लेते हैं। इस प्रकार से पॉइंट्स हम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये जी है और ये एच है और ये आई है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, वो आपका फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्या है आपका, फिक्स पॉइंट इक्वल टू ओ, यानी कि ओ इज फिक्स पॉइंट ओवर हियर। अच्छा, दूसरा ये G जो है, तीसरा H है, चौथा वाला आपका I है यानी फोर्थ पॉइंट, और ये है, चलिए O को थोड़ा साइड में कर लेते हैं हम, और ये B है और ये आपका C है और ये आपका D है और ये आपका E है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, हो क्या रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपका इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर हम इन्हें इस प्रकार से मिलाएंगे तो हमें एक सर्कल प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल कहने का मतलब क्या होता है। जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे। कितने पे, इक्वल डिस्टेंसेस पे। जो इक्वल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, यहां से जैसे ए बी इक्वल टू ए, सो क्या कहते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू ओ जी इक्वल टू ओ एच इक्वल टू ओ आई, ये सारे से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, सो इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि आपका ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू डी ओ इक्वल टू ई ओ इक्वल टू एफ ओ इक्वल टू जी ओ इक्वल टू एच ओ एंड इक्वल टू आई ओ। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स आपके जो है एक सेट बन जाता है। ठीक है, एक पॉइंट्स का सेट बन जाता है। ये पॉइंट्स के सेट जो होते हैं इनके बीच में कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंसेस पे। इक्वल डिस्टेंस हमने क्या बताया आप लोगों को, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ, ये सारे सारे इक्वल डिस्टेंसेस पे। यदि हम इसे 5 सेंटीमीटर का मानेंगे तो सारे सारे 5 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, सो जो ये आपके इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं इनमें ये जो सेंटर का जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जो O होता है, ये आपका बिल्कुल सेंटर पे रहता है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो इस कारण से ये O जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर भी कहेंगे, यानी केंद्र कहेंगे हिंदी में। तो इसमें जो इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं, ऑल इक्वल डिस्टेंसेस
फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इज क्या है आपका रेडियाई। ठीक है, सिंगल होगा तो रेडियस होगा, अदरवाइज आपको कई सारे रेडियस होंगे तो उन्हें हम रेडियाई कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ ना सिंपली कि अब हम एक इंडिविजुअल पॉइंट को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, यहां पर कई सारे पॉइंट्स इस प्रकार के सेट बन सकते हैं। हम एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं, ये पॉइंट आपका ए है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका ये मान लेते हैं बी। ठीक है, हम इंडिविजुअल ए और बी को लेकर के चल रहे हैं, ये आपका फिक्स पॉइंट है। इसमें आपका फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका फिक्स पॉइंट आपका ओ है और ओ ए इक्वल टू ओ बी है। इसमें आपका फिक्स पॉइंट ओ, यानी हम सेंटर कहेंगे, सेंटर क्या हो जाएगा आपका ओ है। अब द डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज पॉइंट्स टू ओ, आई मीन सेंटर, ये दोनों पॉइंट्स कहां पर हैं, सर्कल के बाद में बनी है, इक्वल डिस्टेंट है, यानी कि ए ओ और बी ओ बराबर है, तो ये रेडियस हो जाएगा ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये आपका रेडियाई बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम क्या कहेंगे ए ओ सिंगल कहेंगे इसे, तो इसे हम रेडियस लिखेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। और जब बी ओ की बात आए तब उसे भी हम क्या कहेंगे दोस्तों, रेडियस ही कहेंगे। लेकिन जब ओ ए और बी ओ दोनों के साथ हम स्टडी करते हैं, दोनों को बार बार हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इन्हें रेडियाई कहेंगे। दो या दो से अधिक प्लूरल हो जाते हैं, तो रेडियस जो होता है सिंगुलर है और रेडियाई आपके प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो सर्कल का हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया सर्कल का इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो दूसरा क्या चीज है, इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन। देखिए, इंटीरियर रीजन कहने का मतलब हिंदी में कहते हैं अभ्यंतर, और जो एक्सटीरियर रीजन होता है बाह्य क्षेत्र। ठीक है, अभ्यंतर मतलब अंदर के क्षेत्र और एक्सटीरियर कहने का मतलब बाहर के क्षेत्र। देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक आपके ओ है और दूसरे यहां पर मान लेते पी। ठीक है, और आपके एक बाहर मान लेते हैं हम इधर क्यू। तो क्या कहा जाता है इसमें, आपके इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स क्या क्या दोस्तों, ओ है और दूसरा क्या है, पी है। ओ और पी, क्यों, ओ और पी जो है सर्कुलर रीजन के अंदर है, सर्कल का अंदर है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट जो है, जब एक्सटीरियर पॉइंट की बात करें इक्वल टू मात्र क्यू है। सर्कल से यदि कोई भी पॉइंट बाहर बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स कहेंगे, और सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे, यानी कि पॉइंट्स टू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो पॉइंट्स आपके सर्कल के बाहर बनते हैं, द पॉइंट्स एक्सटीरियर टू द सर्कल। ठीक है, एक्सटीरियर टू द सर्कल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, ठीक है, रेडियस के बारे में हमने स्टडी किया है अभी। रेडियस किसे कहा जाता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उससे जितने भी इक्विडिस्टेंट वाले जो भी पॉइंट्स होते हैं वहां तक का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियस कहेंगे। तो हमने क्या बताया था इसे, ये एक आपका रेडियस है, ओ ए एक रेडियस है और ओ बी एक दूसरा रेडियस है। ठीक है दोस्तों, जहां तक डायमीटर की बात रही है, यदि हम क्या करते हैं, डायमीटर की बात करें तो एक सर्कल हमने लिया, एक सर्कल हमने लिया दोस्तों। ठीक है, तो यहां से देखिए, ये ए है, ये बी है और ये आपका ओ है। ये आपका जो है ए बी जो लाइन है बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। यहां पर कितनी ए बी लाइन जो है जब बिल्कुल सेंटर से गुजरती है तो उसे डायमीटर कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। तो ये ओ ए क्या है, आपका एक रेडियस है और ओ बी दूसरा रेडियस है। ठीक है दोस्तों, ए ओ एक रेडियस है और बी ओ दूसरा रेडियस है। तो हम क्या कहते हैं यहां पर, डायमीटर जो लाइन आपके सेंटर से गुजरता है, लाइन क्या, लाइन सेगमेंट जो है, यानी कि कॉर्ड कहेंगे, वो सेंटर से गुजरता है। कॉर्ड के बारे में बाद में हम स्टडी करते हैं, बताऊंगे, हम बताएंगे। तो इसमें ए
बी जो है ये आपके सेंटर से गुजर रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू ए बी। अब दोस्तों यहां पर रिलेशन क्या होता है, ये आपका डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, आपका डायमीटर इक्वल टू आपका ए बी है। ए बी कैसे बना हुआ है, ए ओ प्लस बी ओ, ए ओ प्लस बी ओ, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डायमीटर जो है इक्वल टू ओ ए आपका एक रेडियस है प्लस बी ओ एक रेडियस है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आप लोगों को, डायमीटर जो है आपका आर प्लस आर 2r। इससे क्या पता चलता है, कहने का मतलब डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, यही होगा। यानी इससे रिलेशन क्या बनता है, d इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ रेडियस, एक ये बनेगा, और 2 को अगर नीचे ले आएंगे तो रेडियस बनेगा, यानी रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपन में 2, ये दूसरा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखें, ठीक है। हमने डायमीटर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम स्टडी करते हैं अगला पॉइंट, टेंजेंट, ठीक है दोस्तों। अब टेंजेंट है क्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है, ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये आपको मतलब ओ है, और एक लाइन इस प्रकार से जा रखा है, मतलब कि एक लाइन को हम इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है। ये लाइन कहां है, सर्कल से थोड़ी दूर पर है। ये लाइन को ये इस तरफ खिसका दे, ठीक है। When we shift this line a bit towards the circle and finally it touches the circle in such a way that it just touches in this way, ठीक है। यानी इस लाइन को हम इस तरफ ले आते हैं, शिफ्ट करते 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 हम ले आते हैं, तो एक ऐसे कंडीशन आएगा जहां पर ये जस्ट लाइन को क्या सर्कल को क्या करेगा, सॉरी, ये जो लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करेगी, टच करेगी, जस्ट स्पर्श करेगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जो है P पर अगर स्पर्श करते हो तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा, टेंजेंट कहा जाता है, ठीक है। टेंजेंट किसका है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का टेंजेंट, ठीक है। अब 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे टेन थीटा, तो वो टेंजेंट थीटा होता है, तो हम इस हिसाब से मतलब कि इसी से ही मतलब वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरे सेकेंड, अब ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन में यदि ये सर्कल जो है, ये जो लाइन जो है उसे और भी इधर खिसका देता है, ठीक है। तो ये आपका जो O है, सेंटर है, तो ये जो लाइन जो है इस प्रकार से स्पर्श करेगी। स्पर्श क्या है, स्पर्श तो टच करने को कहा जाता है, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये होता है टेंजेंट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपने जो ये रेखा जो है, जो लाइन जो है, इसे थोड़ा सा इस तरफ हमने खिसका दिया, तो कंडीशन इस प्रकार से आ गया। अब यहां पर हम क्या स्टडी करते हैं, देखिए ये जो यहां पर, ठीक है, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं, और इस लाइन को हम L मान लेते हैं, ठीक है। वही L लाइन को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो है आपका, इस कंडीशन में ये जो लाइन जो होगा, ये जो लाइन जो होगी, ये सेकेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेकेंड। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है, क्योंकि इसमें एक और पार्ट इधर हो जाता है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट, आप लोगों को तो पता ही है, लाइन सेगमेंट जो होता है, ये तो लाइन है, ये तो दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है
उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। कारण क्या है, वो दोनों तरफ से हम स्पेसिफिक लेंथ के दे देते हैं। हम ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो जब हमने यहां पर पॉइंट दे दिया, इसका मतलब इसका जो स्पेसिफिक लेंथ इतना ही है, ए से लेकर के बी तक। तो यहां से इस तरफ हम बढ़ा नहीं सकते, इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, और उस तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसको लाइन सेगमेंट कहा जाएगा इसे, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट। ऐसे यहां पर क्या है, यहां ए से लेकर के बी तक एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। किसे, ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होता है, इसे कॉर्ड कहेंगे। यानी इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉर्ड इक्वल टू ए बी, ए से लेकर के बी तक का जो भी डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। अब ठीक है, एक और पॉइंट स्टडी करते हैं यहां पर कि अब इस वाला पॉइंट पे हम लाइन के बारे में हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि यहां पर लाइन को हमने यही छोड़ दिया। हमने ए और बी के डिस्टेंस के बारे में हमने स्टडी किया, जिसको कि कॉर्ड कहा गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी पॉइंट को हम आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, ये आपका क्या है, सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर ओ है। तो यहां पर जब हमने देखा, देखिए ए बी जो है, ए है और बी है, ठीक है। ए बी क्या है, आपका कॉर्ड है। कॉर्ड के द्वारा इस सर्कल को दो भागों में डिवाइड किया गया, इक्वल पार्ट्स में नहीं, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक छोटा वाला हिस्सा, दूसरा बड़ा वाला हिस्सा, ठीक है, दो पार्ट्स में। देखिए जो छोटा वाला हिस्सा जो है, ये आपका ये वाला हिस्सा है। आपको फर्क पता चल जाए इसलिए मैं इसे शेयर कर देता हूं। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये दोनों ही पार्ट्स वैसे सेगमेंट्स कहलाएंगे दोस्तों। क्या कहलाएंगे, सेगमेंट्स कहलाएंगे। तो ये जो छोटा वाला जो है पार्ट, इसे माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और इसे क्या कहा जाएगा, ये बड़ा वाला, इस वाला जो है, यहां से लेकर यहां तक का एरिया जो है, उसे मेजर सेगमेंट कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कठिन नहीं होना चाहिए समझने में। सेकेंड जो है, अच्छा ठीक है, टेंजेंट जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, कॉर्ड वृत्तखंड हो गया। और अब यहां देखिए, मेजर सेगमेंट कहने का मतलब क्या, आपका दीर्घ वृत्तखंड, और ये आपका माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड है, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग करके हम लोग स्टडी करते हैं, ताकि सर्कल और सर्कल से रिलेटेड सारे पार्ट्स के बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ आया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये थर्ड वाला पॉइंट है, और ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है, जिसके बारे में हम स्टडी करें दोस्तों। अब देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम जब देखिए, ये फिफ्थ वाला पॉइंट है। फिफ्थ वाला पॉइंट पे देखिए दोस्तों, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, आप कॉर्ड भी हो गया, माइनर आर्क और मेजर आर्क रहेगा। सेगमेंट के बारे में हमने स्टडी कर लिया, और माइनर सेगमेंट के बारे में हमने स्टडी कर लिया, और मेजर सेगमेंट के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया दोस्तों। हम आर्क के बारे में स्टडी करते हैं, माइनर आर्क के बारे में स्टडी करते हैं, और मेजर आर्क के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, सॉरी ये थोड़ा सा सर्कल आपके बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। अब देखिए,
हम आर्क के बारे में बात करते हैं, यह आपका सेंटर है ओ, ठीक है दोस्तों। इस सर्कल पर आपका पॉइंट P है और ये दूसरा पॉइंट Q है। क्यों आप लोगों को पता है? दो पॉइंट्स का सेट है इसमें, एक P और दूसरा वाला Q, क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं, पॉइंट्स के सेट बगैर तो कोई सर्कल बनेगा नहीं, चाहे वो एक पॉइंट हो चाहे आपके कई पॉइंट्स हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हमने स्टडी किया पॉइंट P और पॉइंट Q, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो भी होता है ये, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो होता है इसे आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है। जैसे हम कंपास जो होता है, कंपास जो होता है उस पर हम पेंसिल लगाकर यूं करते हैं, ठीक है, तो वो एक आर्क होता है, चाहे वो आर्क बड़ी हो चाहे छोटी आर्क हो, ठीक है। तो इसमें देखिए एक आर्क तो दोस्तों हो गया यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है, आर्क PQ। दूसरा आर्क कहां से कहां तक हो जाएगा? यहां से लेकर के यहां तक रह जाएगा, जो डिस्टेंस है P को बोला जाता है P, आप यहां से चक्कर काट के Q तक आ जाओ, ठीक है। तो ये यहां से आ जाए तो इस डिस्टेंस जो कवर्ड जो डिस्टेंस होता है इसे माइनर आर्क कहा जाता है, जो सर्कल पर कवर्ड डिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी इसे लघु चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु चाप कहा जाता है, ठीक है। और बाहर अगर P को कहा जाता है Q पे आओ, लेकिन यहां से नहीं, यहां से ऐसे करके P घूमेगा, यहां तक जब आएगा जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे, यानी आपका मेजर आर्क कहेंगे। मेजर आर्क ये वाला है, ठीक है, यानी आपका दीर्घ चाप। दोस्तों ये 9th और 10th दोनों के लिए हो सकता है, इस कारण से हम 9th 10th दोनों क्लास लिख लेते हैं, ठीक है। तो लघु कहने का मतलब छोटा वाला, दीर्घ कहने का मतलब बड़ा वाला, यानी आपका जो मेजर जो होता है ग्रेटर वाला होता है, और दूसरा क्या है आपका माइनर जो होता है स्मॉलर वाला होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आर्क के बारे में भी हमने पढ़ लिया, एक्सप्लेन कर दिया, माइनर आर्क और मेजर आर्क के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया यहां पर, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। जहां आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्या रिजॉल्व करने की। अब देखिए, अब हम सेक्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम किसके बारे में बात करते हैं? सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर जो है एक सर्कल है, हमने एक सर्कल लिया, यह आपका O है, पॉइंट O है, ठीक है, सेंटर है। तो दोस्तों ये जो P और Q जो है, ये पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है। अब हमने क्या कर दिया, P को O से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ज्वाइन कर दिया, सॉरी, और Q को O से ज्वाइन कर दिया। हमने जब ज्वाइन किया तो हमें इस प्रकार का एक रीजन दिखाई देता है, ठीक है। कौन सा रीजन, कौन सा एरिया? देखिए यहां पर ये आपका मतलब एक एंगल बनाता है, यहां पर जो एंगल बनता है, ठीक है, ये एरिया कवर कर लिया और ये एंगल बनता है। दो एंगल बनेंगे, एक तो बाहर वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है इसे सेंट्रल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल कहेंगे। और दोस्तों यहां पर दो एरिया में बटे, देखिए दो एरिया में बटे, दोनों ही एरियाज को हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। वो एरियाज किस प्रकार से? एक तो देखिए ये एरिया है इस प्रकार का, ठीक है, ये आपका P है, ये Q है और ये आपका O है। ये जो एरिया जो है ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर, यानी लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। और दोस्तों इसको छोड़कर, इसे छोड़कर जो भी बाहर से बनता है दूसरा वाला सेक्टर,
इस प्रकार से बन रखी है यहां पर, ठीक है। ये ओ हो गया आपका, ये हमने इसमें से निकाल दिया, माइनर सेक्टर को निकाल दिया, जो बच जाता है वो मेजर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों आपके केस, कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये वाला फिफ्थ वाला केस, ठीक है। और ये आप लोगों का सिक्स्थ वाला केस है। और बचा क्या हमारे पास? सारे हमने क्लियर कर लिया, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब अब देखिए, यहां से शुरू हुआ, सर्कल है, एक हमने लाइन लिया, लाइन को दूर रखा, उसको धीरे धीरे खिसकाया। जब टच करने आता है, टच करता है, तो उसे, उस लाइन को क्या कहा जाता है? इस सर्कल का टेंजेंट कहा जाता है, यानी स्पर्श रेखा कहा जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे P को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी स्पर्श बिंदु क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो लाइन को जब हम इस तरफ खिसकाएंगे तो दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है ये लाइन एक सर्कल को। तो जो छोटी वाली जो हिस्सा जो है, जो खंड है, वृत्त को दो खंड में डिवाइड कर दिया, तो ये जो छोटे वाले खंड होते हैं, इसको मतलब क्या कहा जाता है आपका? माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। और जो बड़ी वाली हिस्सा जो है, यानी बड़ी वाली खंड जो है, उसको मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। ये आपका जो है ए से लेकर के बी तक का जो भी पॉइंट है, सॉरी जो भी डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस आ रहा है, लाइन को हम छोड़ देते हैं। लाइन जो होता है उसको तो हम सेकेंड कहेंगे, पूरे का पूरे लाइन एल को, ठीक है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। इस लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट किस पर बन रखा है? सर्कल पर बन रखा है। ये भी एक काम कर रही है। क्या काम कर रहा है? तो ये कि एक जो सर्कल जो है उसे दो खंडों में विभाजन कर रहा है, यानी कि टू सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करता है तो वो तो आपका मतलब कि क्या है? डायमीटर ही करता है, ठीक है। अब यहां पर आपके फिफ्थ वाला पॉइंट पे क्या हो जाएगा? ये तो क्लियर है ये दोस्तों। फिफ्थ वाला में क्या हो जाएगा कि पॉइंट P से लेकर के पॉइंट Q तक का जो डिस्टेंस होता है पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक का जो भी डिस्टेंस होता है, यहां से आ जाए तो ये आपका मतलब कि लघुचाप यानी कि माइनर आर्क होगा, और पीछे से, ठीक है, ज्यादा वाला जो हिस्सा जो है इतने डिस्टेंस कवर करेगा तो वो आपका मेजर आर्क कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी दीर्घचाप। अब यहां पर क्या है, जब हम P और Q का सेट ले लेते हैं और सेंटर जो है उससे हम क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। तो इस प्रकार से रेडियस के द्वारा, दो रेडियस के द्वारा सर्कल को दो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनर सेक्टर कहा जाएगा, और ये बड़ा वाला जो सेक्टर बच जाता है उसे मेजर सेक्टर कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहां पर ये P है और ये Q है। ये आपका मतलब कि सबसे बड़ा कॉर्ड है। ये P और Q जो है ये सेंटर से होकर गुजरते हैं। ये दोनों P और Q को जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट जो है ये सेंटर से होकर गुजरती है, तो ये लार्जेस्ट कॉर्ड होगा, ठीक है। तो PQ लार्जेस्ट कॉर्ड इक्वल टू आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगा? डायमीटर होगा। अब ये लार्जेस्ट कॉर्ड किस कारण से होता है दोस्तों? देखिए अगर ये PQ हमने यहां से शुरू किया, PQ, ठीक है, ये स्मॉलर है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिया, ये ऊपर, थोड़ा ऊपर ले गए तो और भी लेंथ बढ़ गया, और भी ऊपर ले गए तो और भी लेंथ बढ़ गया, और यहां जब सेंटर से गुजरी है तो सबसे ग्रेटर लेंथ इस पर हुई है। कहां पर? जब सेंटर से गुजरती तो। और उससे हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा साइड करेंगे तो फिर यहां से रिड्यूस होता चला जाएगा लेंथ, ठीक है, और कम कम होता चला जाएगा लेंथ, लास्ट में जाकर के वो फिर एक क्या हो जाएगा? टेंजेंट की तरह एक स्पर्श बिंदु से यानी कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजर जाएगी, ठीक है। तो इस कारण से जो लार्जेस्ट कॉर्ड है एक सर्कल के वो क्या है? डायमीटर है, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।